हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं जो आपको पढ़ा रहा था कोशिका की संरचना में जो मैं प्लास्टिड यानी लवक पढ़ा रहा था उसमें मैंने हरित लवक बता दिया था। आज आपका दूसरा प्रकार जो है वर्णी लवक और अवर्णी लवक। वर्णी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं जबकि अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। बारी बारी से हम सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त तरीके से देख रहे होंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको वर्णी लवक। वर्णी का मतलब होता है क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक जो होता है उसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और क्रोमो का मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों समझना होगा, क्रोमो का मतलब ही होता है रंगीन। क्रोमो का मतलब ही होता है रंगीन। और यहाँ वर्ण की बात करें तो वर्ण माने भी होता है रंग, वर्ण माने भी होता है रंग। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्रोमो हो चाहे वर्ण हो, दोनों का मतलब क्या होता है रंग। तो नहीं, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है वर्णी लवक का मतलब हो जाता है रंगीन जो लवक होते हैं, यानी रंगीन जो प्लास्टिड होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। तो लिखा है ये लवक रंगहीन तो यहाँ पर लिखा है ये लवक रंगीन होते हैं हरे रंग को छोड़कर। मतलब हरे रंग को, यानी रंग में भी कौन छोड़ना है, हरा रंग। क्योंकि हरित लोग जो होते हैं यानी क्लोरोप्लास्ट हरे रंग प्रदान करते हैं पौधों में, और बाकी जो कलर जो होते हैं लाल पीले नीले जो भी होता है, पुष्पों का रंग, फलों का रंग, वो सारे रंग जो हैं वर्णी लवक के कारण होते हैं। ये लवक रंगीन होते हैं हरे रंग को छोड़कर। पौधों के अन्य रंगीन भाग इसी वर्णी लवक के कारण होते हैं। ये मुख्यतः पुष्पों के तथा फलों की फल भित्ति, यानी पुष्प जो होते हैं और फल की जो फल भित्तियाँ होती हैं, जैसे आप सेब देखिए तो सेब का ऊपर वाला भाग जो होता है जिसे हम कहते हैं फल भित्ति, वो आप देखेंगे हल्की गुलाबी या लाल रंग की होती है। इसी प्रकार पका हुआ जैसे अमरूद है हल्के पीले रंग का होता है। अमरूद के अंदर देखा होगा जो खाने वाला भाग होता है उसके अंदर लाल निकलता है। तो इस प्रकार जितने भी रंगीन भाग होते हैं उस सब रंगीन भागों को बनाने का काम किसका कार्य होता है, वर्णी लवक का होता है। तो इस प्रकार देखेंगे फलों की भित्तियाँ और पुष्प में होते हैं। तो इसमें आप देखिए जो रंगीन भाग होते हैं उस रंगीन भाग को बनाने का काम किसका होगा, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने समझ लिया हरित लवक। हरित लवक को हमने इससे पहले वीडियो में भेज दिया, उसे देख लेना। अब बात आती है कि जो फलों में जो रंग होते हैं, पुष्पों में जो रंग होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उनके, उसमें किस प्रकार के रंग होते हैं, कौन सा कलर किसके लिए उत्तरदायी होगा, वो हम आपको बताएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में या मल्टीपल चॉइस आपके जो क्लास में पूछे जाते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं इनको समझते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिए। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों। इनमें पीले रंग का वर्णक, यानी जो पीले रंग का वर्णक होता है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट में, जो पीले रंग का वर्णक होता है येलो कलर का, उसका नाम क्या होता है, जेंथोफिल। तो यहाँ से प्यारे बच्चों समझना है पीले रंग का वर्णक कौन होता है, जेंथोफिल होता है। यानी जेंथोफिल जो वर्णक है ये किसी भी पौधे के जो पीले भाग होता है, पुष्प हो चाहे फल, उसके जेंथोफिल उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार हम देखें नारंगी वर्णक, यानी नारंगी रंग का जो वर्णक होता है उसके लिए हम कौन कहेंगे, कैरोटीन। किसके लिए उत्तरदायी होता है, कैरोटीन होता है। कैरोटीन जो वर्णक होता है नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे लाल और बैंगनी रंग का वर्णक एंथोसाइनिन किसके द्वारा होगा, एंथोसाइनिन। यानी लाल और बैंगनी दोनों किसके लिए होंगे, एंथोसाइनिन। अब बात आती है कि दोनों कैसे होंगे, तो इसके लिए हमने नोट ले रखा है कि एंथोसाइनिन अम्लीय माध्यम अगर होगा तो लाल, अगर एंथोसाइनिन वर्णक अम्लीय माध्यम में होगा तो उसका रंग कलर लाल होगा, और यदि क्षारीय माध्यम होगा तो कैसा होगा, बैंगनी होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने समझ लिया पीले रंग के वर्णक के लिए जेंथोफिल होता है, नारंगी वर्णक के लिए कैरोटीन होता है, और लाल और बैंगनी के लिए एंथोसाइनिन होता है। अम्लीय माध्यम में लाल होगा एंथोसाइनिन, जबकि क्षारीय माध्यम में बैंगनी हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को आपने पहले समझ लिया। अब हम वर्णी लवक समझा रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। तो आप देखिए अब वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के कार्य क्या होते हैं, यानी द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो इनके कार्य क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं हम। तो देखेंगे वर्णी लवक के कार्य निम्नलिखित होते हैं। तो कौन कौन से हैं, नंबर 1, पुष्पों में उपस्थित वर्णी लवक
परागण के लिए कीटों का आकर्षित करता है। यानी जो पौधे होते हैं, पौधे का जो पुष्प जितने कलर्ड होगा, जितना ही रंगीन होगा, जब रंगीन होगा तो उस पर जो कीट होंगे आकर्षित होंगे, उससे अट्रैक्टिव होंगे, और जब अट्रैक्टिव होंगे तो जो पर परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन जो होता है पौधों में, जो लैंगिक जनन में परागण का एक माध्यम होता है जो करना होता है पौधों को, उसके लिए जो पर परागण जो पौधे करते हैं उसके लिए क्या होता है, कीटों को, जंतुओं को और कुछ पक्षियों को, कुछ जंतुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो वो तब आकर्षित होंगे जब उसका पुष्प थोड़ा अच्छा होगा, आकर्षक होगा। तो वो रंग प्रदान करने का काम भी कौन करता है, यही करेगा, जिससे क्या होगा, पर परागण की क्रिया कीट जो है बड़ी आसानी से कर देंगे। वो कैसे करेंगे, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ये जाएंगे कीट, चलकर इससे हो जाएगी पर परागण की क्रिया, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो पर परागण तो देखेंगे, पुष्पों में उपस्थित वर्णी लवक परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, पहला काम ये हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, पौधों के रंगीन भाग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी पौधों के जो रंगीन भाग होते हैं, हरे रंग को छोड़कर सारे रंगों को देने का काम पुष्पों को, फलभत्तियों को किसका कार्य होता है, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट का ही कार्य होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जब टमाटर कच्चा होता है तब वो हरा होता है, पकने के बाद लाल हो जाता है। अब लाल क्यों हुआ है, तो हम कहेंगे हरा जब तक है तो हरित लवक है यानी क्लोरोप्लास्ट है, और फिर वो जब पकने के बाद लाल हो जाता है तो यानी क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्या कहेंगे कि हरा टमाटर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पकने के बाद क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, जिसके कारण हरा टमाटर पकने के बाद लाल हो जाता है। इसी प्रकार हरी मिर्च भी लाल हो जाती पकने के बाद, क्यों हो जाती, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब हम दूसरा चलते हैं, कौन है, आवर्णी लवक। आवर्णी लवक को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन या व्हाइट, सफ़ेद होता है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। ये रंगहीन संरचनाएं होती हैं, यानी इसमें कोई भी वर्णक नहीं होता है। इनका आकार अनियमित होता है, मतलब इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। इनकी आकृति, इनकी बनावट कैसी होती है, इस पर मतलब इनकी आकार कई प्रकार के होते हैं। कई आकार होने के कारण इसका हमने चित्र नहीं बनाया है। तो देखेंगे, ये पौधों के उन भागों में होते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। अब देखो, सूर्य का प्रकाश जैसे जड़ों में, जो जड़ होती हैं, रूट होती हैं पौधों की, उन रूट में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सूर्य वो तो ज़मीन के अंदर होती हैं, मृदा के नीचे होती हैं, यानी सॉइल के नीचे होती हैं, जिसके कारण वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो हम कहेंगे जड़ों में, मुख्यतः जड़ों में कौन पाया जाएगा, आवर्णी लवक। जड़ों में कौन पाया जाएगा, आवर्णी लवक पाया जाएगा, यानी ल्यूकोप्लास्ट होगा। और ये ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार कौन है, पहला है इमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलायोप्लास्ट और तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। यहाँ से समझना है आपको, आवर्णी लवक जो है इसका मेन काम होता है भोजन जो बनाते हैं पेड़ पौधे, उसको स्टोर करना, यानी संरक्षित करना, रखना, संरक्षण करना उसका, यानी स्टोर करना। तो यानी स्टोर करना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है इमाइलोप्लास्ट। इमाइलोप्लास्ट का मतलब है ग्लूकोज वाला भाग, ये स्टोर करेगा। इलायोप्लास्ट का मतलब वसा वाला भाग, ये करेगा। और प्रोटीनोप्लास्ट का मतलब होता प्रोटीन वाला पार्ट, जो ये करेगा। तो अभी इनको हम बारी बारी से तीनों को समझ लेते हैं कि किस तरह होता है। ल्यूकोप्लास्ट है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, भोजन को संचित करना, यानी भोजन को, यानी फूड होगा उसको स्टोर करना। अब ये स्टोर कैसे करेगा, तो भोजन के आपने देखा होगा मुख्य पोषक तत्वों में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है और प्रोटीन होता है। और इसकी 3 संरचनाएं जो होती हैं ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बहुकल्पी प्रश्नों में कई तरीके से पूछी जाती हैं। इन तीनों संरचनाओं को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए, पहला है इमाइलोप्लास्ट। इमाइलोप्लास्ट से आप समझेंगे इमाइलेज जो एंजाइम होता है, तो उसी से आप देखेंगे इमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इसी प्रकार देखेंगे इमाइलोप्लास्ट जो होता है ये भोजन को मंड या स्टार्च के रूप में संचित करता है, जैसे गेहूं, मक्का और आलू।
यानी गेहूं और मक्का के जो होते हैं बीज और आलू जो होता है ज़मीन में मिट्टी में, उसमें जो भोजन स्टोर होता है वो मंड यानी स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, यानी संचित रहता है। और उसी भोजन का हम जो जंतु होते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उनको भी ग्लूकोज प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखे क्या देखा, इमाइलोप्लास्ट। इमाइलोप्लास्ट होता है, उस इमाइलोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित करता है। और स्टार्च या जो मंड होता है इसका सबसे छोटा रूप क्या होता है, ग्लूकोज। यानी सबसे छोटा रूप क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज। यानी ये जो ग्लूकोज होता है उसी के रूप में भोजन, ये ग्लूकोज जब बहुत बड़ा अणु बनाता है तो मंड या स्टार्च बनता है। तो यानी ग्लूकोज के रूप में या मंड या स्टार्च के रूप में भोजन का संचय इमाइलोप्लास्ट में होता है। और दूसरी संरचना आपकी है इलायोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट क्या होता है, ये भोजन को वसा के रूप में संचित करता है। तो वसा क्या मतलब होता है, वसा का मतलब होता है फैट यानी ऑयल यानी तेल के रूप में। अब पौधों के कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जो ऑयल यानी तेल के रूप में रखते हैं, जैसे नारियल, नारियल में ऑयल होता है, अरंडी जो होता है उसमें भी ऑयल होता है, और सरसों यानी मस्टर्ड जो होता है उसमें भी ऑयल होता है। तो यानी सरसों के जो बीज होते हैं उनमें देखा होगा आप, इसमें क्या होता है, तेल निकलता है यानी ऑयल यानी फैट निकलता है। तो अब देखा जाए तो ये जो आपका होता है इलायोप्लास्ट क्या करेगा, पौधों का जो मुख्य भोजन होता है उस भोजन को वसा के रूप में अगर संचित करने की बात आएगी तो कौन रखेगा, इलायोप्लास्ट। कौन रखेगा, इलायोप्लास्ट। तो नारियल में भी होता है, अरंडी में, सरसों, इसी प्रकार अन्य पौधे होते हैं जो ऑयली होते हैं, उसमें ऑयल जो होता है इलायोप्लास्ट में रखा जाता है। और तीसरा हम देखेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। यहाँ से देखो स्पष्ट हो रहा होगा प्रोटीन, तो प्रोटीन होगा तो प्रोटीनोप्लास्ट का मतलब होता है प्रोटीन वाला भाग जो है वो कौन रखेगा, यही भाग रखेगा प्रोटीनोप्लास्ट। ये भोजन को प्रोटीन के रूप में संचित करते हैं, जैसे दालों के बीज पत्रों में। यानी जो दाल होती हैं अरहर की, मसूर की, चना की, जो भी दाल होती हैं उन दालों के जो बीज पत्र होते हैं, दाल जैसे ये हुआ तो दाल के दो भाग होते हैं, तो इस प्रकार इसकी दाल अलग हो जाती है, जैसे अरहर की दाल इस तरह होती है। तो इस दाल के कहलाते हैं बीज पत्र। क्या कहलाएंगे, बीज पत्र। और ये बीज पत्र जो होते हैं दालों के, इन दालों के बीज पत्रों में सबसे अधिक होती है प्रोटीन। और ये भी कहा जाता है कि जो दाल होती है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती। क्यों होती, क्योंकि इसमें प्रोटीन के रूप में भोजन संचित है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देखेंगे, मेरे दोस्तों आप देखेंगे कि भोजन को संचित करने का, बनाने का काम क्लोरोप्लास्ट करेगा, संचित करने का काम कौन करेगा, आवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट भी करेगा तीन तरीके से। पहला हो जाएगा इमाइलोप्लास्ट के रूप में मंड का, दूसरा हो जाएगा इलायोप्लास्ट के रूप में वसा का, तीसरा हो जाएगा प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में प्रोटीन का करेगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने वर्णी लवक और अवर्णी लवक को और उनके कार्यों को भी समझ लिया। तो यहाँ तक आपने विजिट किया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।